है? हाँ। तो फिर वही तीर्थ स्नान करो बड़े प्रेम से। अगर जिसने अपने माता पिता की सेवा कर लिया और जिसने माता पिता की सेवा नहीं किया, वह गंगा नहाने या प्रयागराज जाने का कोई फायदा नहीं है। बजा जोरदार ताली। इधर माँ बाप चिल्ला रहे बेटा पानी देना एक गिलास, तो कहे बेटा हाँ दे देंगे। अभी दिया था पानी, अभी प्यासे नहीं बुझी बुढ़ा की, है ना। जब अपनी सास ससुरों की बहुओं ने सेवा नहीं कहेंगी, अब भाई तो मेरे पापा जी को पानी दी थी मैंने और फिर पानी मांगने लगी, अभी मेरी सासू को, जब तो आज के जमाने में क्या बोलते हैं, पापा और मम्मी, जबकि पहले के समय में क्या बोलती थी सासू को, ससुरों को। अगर ससुर बाबा नहीं कह सको, मामा नहीं कह सको, फुआ नहीं कह सको, तो ससुराई बाबा कह दो, सासू माँ कह दो कम से कम, लेकिन पापा तो न कहो। अब बहू के पापा होते हते, जहाँ जन्म भाव होते भी पापा है और होते से आगे थे भी पापा है ना। बात सही कि नहीं? लड़का लड़की भी जब जन्म लाए तो के बाद में छोटे से रहते हैं और रेंगन भर लगे, हाँ बेटा चल 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 जा 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 जा, तेरे पापा खवा जा, पापा खवा जा। तो कौन सिखाता है? मम्मी। अब मम्मी के पास अगर बेटा को पहुंचाने हैं, पापा पहुंचाना, हाँ हाँ जा बेटा जा, जल्दी जा जल्दी जा, तेरी मम्मी के पास जा। तो कौन सिखाता है? पापा। तो गलती किसकी है? माता और पिता की गलती है। जो विदेशी भाषा को हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो वही सीखेंगे। अगर उन्हें कहेंगे कि पिताजी बोल, तो वो पिताजी बोलते, माता जी बोल तो माँ बोलेंगे, माता जी बोलेंगे। अब तुम खुद सिखा रहे मम्मी पापा, तो वो मम्मी पापा बोलेंगे। जो पापा पाप से लदा हुआ होता उसे पापा कहते हैं, है ना। जो पापों से लदा हुआ था होता है उसे क्या कहते हैं? पापा कहते हैं। और जो सत्य धर्म से जो कहते हैं उसे पिताजी कहते हैं। जरा जोरदार ताली बजाओ, उसे पिताजी। जो सत्य धर्म की बात करता उसे पिताजी कहते हैं। तो पापों से लदे होने के कारण पापा कह दिया गया, और मम्मी इसलिए कह गया कि मामा की बहन है, ये हमारे मामा की बहन है, इसलिए मम्मी कह दिया गया। आने उसे मामा की पत्नी को मामी कहते थे, तो मामी कहते कहते इनको भी मम्मी कहने लगे। तो ये समझ लो ये हमारी मामी की बहन कहला गई, क्योंकि मम्मी और मामी थोड़ा सा अंतर है, मम्मी मामी। तो इसलिए नियम से, रीति रिवाज से बोला करो भाई। शहर में रह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने नियम को भूल जाए। पढ़े लिखने के बाद क्या बोलते हैं बच्चे लोग हमारे, अब ये बच्ची बैठी पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, पापा शर्म लगती है, पिताजी नहीं कहेंगे, दादा नहीं कहेंगे, पापा कहेंगे, क्योंकि पिताजी कहने में शर्म लगती है, हाँ? पापा कहने में नहीं लगती। तो ये विचार छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम विचार नहीं करेंगे, उसे मंथन नहीं करेंगे तो वह कामयाब नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे जन्मदिन की बात। सब लोग जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? हाथ ऊंचा करना, कितने लोग जन्मदिन मनाते हो? अपने अपने बच्चों के, और बच्चियां भी हो, बच्चा हो, सब हाथ ऊंचा करें। कितने बर्थडे मनाते हो जरा? नहीं, मैं जब बताएंगे, मैं सब मालूम है कि आप लोग सब मनाते हैं। हाथ भले ही ऊंचा ना करो तो ना करो, ठीक है, लेकिन सब लोग मनाते हैं बर्थडे। 25 तारीख की बर्थडे है, सहेली से कहेगी लगा लड़की के जन्मदिन है। तेरा क्या नाम बेटा? कामनी। कामनी हुई के, कामनी हुई के साहब जी। अरे यार बोलो। मैंने सुना कि ताप्ती तो नहीं, साहब जी। कामनी हुई के। अच्छा यहाँ से बोलो, क्योंकि बहरा हूँ मैं। कामनी हुई के, अगर कामनी हुई के का बर्थडे आ गया, जन्मदिन आ गया, कौन तारीख का है? 10 तारीख का, ठीक है। आज कौन दिन है? 30 तारीख। आज 30 है, दिन पूछ रहा हूँ, तारीख थोड़ी। तो आज मान लीजिए 30 तारीख है, पहले की भाषा में बता रहा था मैं। तो 30 तारीख को क्या कहेगी कामनी हुई के? सब सही को बिल्कुल फोन लगा देगी, हेलो हाँ फलानी मेरा आज बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है। सब आस पास फोन घुमा देंगे, मम्मी पापा को भी, मामा मामी को भी, सबका फोन घूम जाए। अब 30 तारीख का बर्थडे है भाई, उनको तो आना पड़ेगा यार, जन्मदिन है हमारी मामा मामी के, हमारी भनेजन का जन्मदिन है, चलो चलो साथ 1 2 4 को और पकड़ लें।
फिर इधर तैयारी करते ढेर सारे फुग्गा फुग्गा इतना बड़ा उगाड़ते तो ये सब फुग्गा मुग्गा तान दे, जैसे जी बल्ब लगे हैं ऐसे ही फुग्गा तान दिए सब। अब केक नहीं लाए तो ये काम कर, सही लिख के चल यार मेरा केक नहीं आया, चल मैं सही लिख कर कहता, ड्रेस भी नहीं आई, नए कपड़े होना चाहिए, है ना? बिना नए कपड़े पहने केक नहीं काटूंगी। मम्मी से बोली मम्मी कपड़ा चाहिए मुझे, ड्रेस चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है मेरा। मम्मी कहेगी बेटा नहीं 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 नहीं, अरे अभी तो तेरे कपड़े लिए थे, अभी 1 महीना हुई है। नहीं मुझे होना बिल्कुल सजाएगी, मोह उतार लेगी, मोह बना लेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी बिल्कुल इतना बड़ा मोह बना लेती। हमको ड्रेस चाहिए, केक लाना है, अभी जाना है उधर से। सहेली को पकड़ेंगे, 2 3 4 सहेली को पकड़ेंगे, तन से गाड़ी उठा है, केक मारेगी दुकान में, आ गया 5 किलो का केक दे दो, 1 किलो 2 किलो जितना का भी केक लेंगे। आप एक काम करते हैं यार सहेली, चलो कपड़े दुकान चलो, ये कपड़े देखिए वो भी पसंद है, वो देखिए वो भी पसंद है, नहीं वो देखिए वो यहाँ पर इतनी बड़ी दुकान है, तो निबरत छाटा छाट भाग वाला चले गए, जब फटुआ से एक ठंगे ड्रेस बड़ा चमकन वार हो रहे हैं, 3 दिन फट जाएगा और 21 22 3500 रुपए की कीमत वाली। कह जी अच्छा साइज सही, हाँ यार ये ठीक है यार, ये वाला ठीक है, कह ये ड्रेस ठीक है। अब वो ड्रेस को लिए और धरी बैग में उसने पैक किया बढ़िया पन्नी में, और बिल्कुल एक डब्बा में पैक किया, और बिल्कुल धरी बैग में चला, फिर स्कूटर मस्ती फिर आ गए घर। इधर मेहमानों की सबकी लाइन लगी है, सब आ गए। अब देर देख रहे हैं, जब तक 9 न बजे 10 न बजे 8 न बजे तब तक हम बर्थडे का कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। अब एक वो तमंचा कहेंगे बंदूक वाली को, क्या चली चाकू चाकू चाकू, है ना? वो चाकू रहती है, उसको जैसी बटन दबाएंगे तो हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे कहती करेगी। वारे जमाना, और हमारे लोगों को भी समझदारी, गलती उनकी नहीं, गलती हमारे लोगों की। अब इकट्ठा हुए, अब वो टेबल में केक रखेंगे, है ना? अब केक रखेंगे, फिर उसको जिसका जन्मदिन रहेगा, बर्थडे रहेगा, उसको सामने खड़े करेंगे, संग की सहेलियां खड़े हो जाएंगी, 4 6 8 10 टाइम मोबाइल वाले खड़े हो गए, मोबाइल वाले भी खड़े हो गए, भाई क्या वीडियो बनाइए, क्या वीडियो बनाइए, वो भी वीडियो बनाने के लिए खड़ा है, वो भी खड़ा, भैया भी खड़े, भाई भी खड़े, सब बिल्कुल। हाँ, अभी ये सूचना मिल रही है कि कुंडम झरिया से हमारे कलाकार आने वाले हैं, कल 10 से 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, और वो 2 दिन रुकेंगे। ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और हमारे कलाकारों की कला देखेंगे, ठीक है ना? और अभी आपसे बता रहा हूँ, ये कथा पूरी सुन के जाना, ये बर्थडे वाले भले बाद में जाना, नहीं तो जो बिना सुन के जाएंगे पाप उनको लगेगा। अगर जिनको पाप में लदना है तो चले जाइए, ठीक है? और कार्यक्रम में जब तक सुमरनी ना हो तब तक हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे 8 बजे 10 बजे 12 बजे, क्योंकि मैं जब स्थायी रूप में बैठता हूँ, आप तो इधर बैठे कुर्सी में चेयर में बैठे, इधर को भी हो जाते, इधर के हो जाते, मैं किधर को हो जाऊँ? मैं किस तरह ही तो नहीं हो पाता ना। तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, मैं इतना कठिन तपस्या करता हूँ, तो आप लोगों को जम के बैठना चाहिए, है ना? तो एक बार जयकारा करें, कितनी जयकारा, कुछ कम तो नहीं हुई, देखना चाहता हूँ। सेवा सेवा, हाँ बढ़तारा में रहना चाहिए, घटतारा में नहीं रहना चाहिए, चाहे भलाई अपनी संख्या का नहीं घटता, मतलब आवाज नहीं घटना चाहिए। कैसे? सर उठा करके चलेंगे तो शेर बन करके रहेंगे, और मुर्गी का बच्चा बन करके रहेंगे तो हमेशा बात से डरते रहेंगे। जरा तालियां बजा दो। तो शेर बनना है तो सर उठा करके चलना है, ठीक? और रही तो सर जिनका झुका तो जीवन भर सर झुका ही रहेगा। तो मेरे साथियों, अब वहां एकत्रित सब मेहमान लोग एकत्रित हैं, और टेबल में केक मंडा दिया गया, और अब कहते कि आ जाओ, फिर वो फोटो खींचने वाले मोबाइल वाले सब खड़े हो जाते। अब वो चाकू है, वो यहाँ पे बर्थडे टू यू वाली है ना, अब उससे काटते केक, तो वो कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सब मेरे तालियां बजाते हैं, है ना? बजाते कि नहीं बजाते ताली? केक कटता है, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को बुझवाते हैं। अब यहाँ पर हमने नहीं समझे कि मोमबत्ती क्यों बुझाना चाहिए, जलना चाहिए या बुझना चाहिए?
बुझी चीज को क्या होता है और जली चीज को क्या होता है। जलती रहना चाहिए उसका मतलब क्या होता है, और जो बुझ गई उसका मतलब क्या होता है। हम विचार करेंगे। ये केक भी समझ लो, हैप्पी बर्थडे का मतलब भी समझ लो। हैप्पी बर्थडे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, भले ये पर नहीं चलता, सिटी शहर में देहातों में अभी चलता। छोटे छोटे बच्चे हो तो झगड़ा आपस में अगर होगा ना तो क्या कहते हैं, हप आने हप आने चुप, गोंडी में हप आने चुप, मुंह नहीं खोलना। तो हैप्पी का मतलब चुप रहना है ना। अब बर्थडे का मतलब सबसे बड़ा दे, अब बर्थडे तो कह दिए लेकिन बड़े नहीं होते, वो छोटे कहते हैं है ना। टू यू, टू का मतलब अंग्रेजी में कितना हुआ, दो, और एक को वन और दो को टू, ठीक। तो मैंने कहीं कहीं देखा हूं, बस वाले ने एक बार, हम नागपुर जा रहे थे, नागपुर एरला में कार्यक्रम था। अब बस में एक को लगा बाथरूम, तो बोले ड्राइवर से बोल रहा, भैया एक काम करो उस्ताद जी, एक ये जाना रोक रोक रोक, एक नंबर जाना, एक नंबर जाना। कहते हैं ना बाथरूम जाते थे तो एक नंबर जाना, एक नंबर जाना। और जब किसी को अगर संडास जाना हो तो क्या बोलते हैं, बोलते बताइए बताइए क्या बोलते हैं, 2 नंबर। ये भैया हमारे साउंड वाले बता रहा है, क्या बोलते हैं, 2 नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो 2 नंबर का मतलब हैप्पी बर्थडे टू, उधर आ गया हैप्पी बर्थडे टू। अब वहां पर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, टू यानी संडास को जाना। तो ये ऐसा मंत्र बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर मनाना ही है आपको तो आपका जन्म उत्सव मना सकते, लेकिन बर्थडे नहीं मना सकते। आपको मनाने से नहीं रोक रहा हूं। तो इस मंत्र को छोड़ना पड़ेगा, ये गलत मंत्र है, ठीक है ना। भले लोगों ने बता दिया, हमारे बच्चे लोग उसी में लग गए, ठीक है ना। अब पता नहीं वो केक भी कौन कौन चीज से बनी होती, चॉकलेट से बनी होती कोई कहती है। अगर ठोका सी बात बता रहा हूं मैं, अगर कलर कर दिया जाए और भैंस के गोबर गीला वाला ला के उसमें कलर कर दिया जाए और शक्कर डाल दिया जाए तो तुम्हें क्या पता है? लाओ खूब खाओ। अरे नहीं तो लोगों ने कहा है अकल से खाओगे तो गोबर भी शक्कर भी लगेगी, है ना। तो यही आए वो लोगों सियाने कहते पहले कि बेटा अकल से खाओ, अकल से रहो, गोबर भी शक्कर गई लगे। तो आज वो गोबर गई की गए थे केक, समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चॉकलेट की नहीं बनी, वो भी चॉकलेट शक्कर मिठाइयों की बनाते हैं वो लोग। लेकिन हमें उत्सव मनाना है तो बड़े शौक से मनाइए, लेकिन जो मूल मंत्र है उसको छोड़ दीजिए। हमारा बर्थडे है ही नहीं, अब मोमबत्ती बुझ गई अरे उसकी उम्र खत्म हो गई। तो जिसका जन्मदिन मना रहा है और मोमबत्ती बुझवा दिया गया तो ये समझ लो उसकी उम्र खत्म हो गई, 1 साल कम हो गई। अगर जिनके 1 साल उम्र कम करने हैं तो जन्मदिन रोज का मनाए तो अच्छी बात है, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग बड़े धूमधाम से मनाइए, घर में मिठाइयां बना लीजिए, और मिठाई बना के जिनने जन्म दाए हैं, अगर जन्म उत्सव की बात करें तो जिनने जन्म दाए हैं उनके मिठाई पहले खवाओ। लेकिन जिन जन्मों है जिनका हमने जन्मी वो के मिठाई पहले खवात, केक पहले खवात, है ना। केक काट है, फिर खबे हैं वाह है, फिर सबरी बोबिया है बेबिया है, और केक काटा जा रहे बा खबे हैं, फिर ये भी छुपीर दे, ये भी छुपीर दे, फिर बागर बिल्लू बना दे दिया सामने बार बना देते, छुपेगा तो मुंह में नहीं छुपेगा। तो हमें ऐसा का नहीं करना चाहिए। जो सक्षम है, जो अच्छी चीज लगे उसे मानना चाहिए, जो अच्छी ना लगे उसे बिल्कुल मानने का हमें इनकार कर देना चाहिए। तो जन्मदिन का मना सकते हैं तो फिर हमें ना खाते हुए हमारे माता पिता हमें जन्म दिया है तो उनको ही मीठा खिलाओ। अब ये करोगी आपकी नहीं करोगी, नहीं करेंगे, ये तो भूल तो नहीं जाओगे, नहीं भूलेंगे ना। तो ऐसा करना चाहिए, आप लोग अपने माता पिता को पहले खिलाना जिनने हमको जन्म दिया है। मैंने कल एक गीत में गाया था कि जन्म दे भैया धरती मैया। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता। क्या हो जाता? नहीं होता। कि माता पिता की सेवा कर लो, कि माता पिता की सेवा कर लो जिनने जन्म दिया है।
रोटी खिलाए दुनिया ये दिखाए। कि उंगली पकड़ के चलना सिखाए वही गुरु कहलाए। हमारे गुरु सर्वप्रथम कौन से हैं? माता और पिता। अरे उंगली पकड़ के चलना सिखाए वही गुरु कहलाए। शिक्षा दीक्षा माँ बाप तो ये दुनिया को दिखाने वाले कौन है? माता और पिता। उंगली पकड़ के चलना सिखाए तो किसने सिखाया? माता और पिता। तो सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, वही हमारे भगवान हैं। तो उनकी सेवा तत्पर होना चाहिए। वही तीर्थ है, वही गंगा है, वही सागर है, वही यमुना है, वही चारों धाम है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? नहाय लो रे नहाय लो दादा बुदाई। मात्र एक गीत है, इसके बाद सुमरनी होगी ना। तो जिनको नाचना है नाच लेंगे, ठीक। और जो नहीं नाचेंगे भैया, अब लास्ट में जाने की बिरिया है, इसलिए जो नहीं नाचेंगे तो वो मेरा भला हो जाएगा। कम से कम नैन को आ जाएंगे मेरे पास, ठीक।